बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इन्फो रियलिटी चैनल। इन्फो रियलिटी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ना करदा गुनाह की सज़ा काटने वाले 5 अफराद बेकसूर कैसे साबित हुए। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो जुर्म का रास्ता अख्तियार करते हैं और बेशक वो सज़ा के मुस्तहिक होते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनको बेकसूर होने के बावजूद सज़ा मिल जाती है। आज हम दुनिया के ऐसे ही लोगों के बारे में बात करेंगे जिनको बेकसूर होने के बावजूद सज़ा दी गई। जेम्स रिचर्डसन। इस पर 1967 के दौर में अपने 7 बच्चों को जहर देकर मारने का इल्ज़ाम था। उसने अपनी मुलाजमा से बोला था कि जब बच्चे स्कूल से आ जाएं तो इन्हें खाना खिला दे, और उस दिन खाने में ख़तरनाक जहर मिला हुआ था जिससे सारे बच्चे हलाक हो गए। इसको इसलिए मुजरिम करार दिया गया क्योंकि उसने एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से अपनी और बच्चों की लाइफ इंश्योरेंस करवाई थी। अगले दिन जब मुलाजमा के बैग से जहर की बोतल मिली तो उसने बताया कि ये बोतल उसे जेम्स के कमरे से मिली थी। जिस जेल में जेम्स को रखा गया वहाँ के कैदियों ने बताया कि इनके सामने जेम्स ने अपना जुर्म कबूल किया है। इसे 25 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन 1988 में खुद इसकी मुलाजमा ने पुलिस में जाकर अपना गुनाह कबूल कर लिया कि बच्चों के खाने में जहर उसने मिलाया था। 1999 में जेम्स को 22 साल की कैद के बाद आज़ादी मिल गई, लेकिन इसकी मुलाजमा ने ऐसा क्यों किया ये आज तक कोई भी नहीं जानता। टिमोथी ब्रिजेस। 1999 में एक नाबीना औरत को किसी ने लूटा और उसको मार पीट कर बुरी तरह ज़ख्मी किया, और ये उस शख्स की शक्ल सही से पहचान ना सकी, और 13 माह बाद वो मर गई। केस चलता रहा और पुलिस को कोई सबूत ना मिला। आखिर 3 लोग आए और उन्होंने कहा कि यह सब टिमोथी ने किया है और उसने हमारे सामने अपना जुर्म कबूल किया है, और इसके नतीजे में टिमोथी को गिरफ़्तार किया गया, जबकि इसके फिंगरप्रिंट केस से मैच नहीं होते थे। फिर भी इसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। 2016 में इसका केस हाईलाइट हुआ और पता चला कि पुलिस की करप्शन की वजह से उन्होंने गलत आदमी को सज़ा दी थी और इस शख्स को 2016 में बेकसूर करार दिया गया, लेकिन इस वक्त तक 25 साल गुजर चुके थे, जिसके बाद इसे $10 मिलियन मुआवजे के तौर पर दिए गए। रिचर्ड फिलिप्स। इसके ऊपर 1972 में एक शख्स को कत्ल करने का इल्ज़ाम था। इस केस का पहला गवाह इसका साला था। उसने पुलिस को बताया कि यह कत्ल रिचर्ड और इसके एक दोस्त ने मिलकर किया है। इस शख्स को सिर्फ इसके साले के कहने पर गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा पुलिस के पास कोई सबूत न था और इसके साले की गवाही से उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। उसने सोचा कि केस को दोबारा खोला जाए, लेकिन इसकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। 2010 में कातिल ने अपने जुर्म का इतराफ़ किया कि इसके साले ने ही यह कत्ल किया था। 2017 में रिचर्ड को आज़ाद कर दिया गया और इस वक्त तक 45 साल गुजर चुके थे। निकोलस यायरिस। निकोलस को 1981 में एक औरत को कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। असल में लड़की के कत्ल से 4 रोज़ कबल इस शख्स की इस लड़की से ट्रैफिक की वजह से रोड के दरमियान में इसकी लड़ाई हुई थी और इस वजह से इसको गिरफ़्तार किया गया और इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। 2003 में जब DNA टेस्ट किया गया तो पता चला कि जब लड़की का कत्ल हुआ तो इस वक्त ये शख्स वहाँ मौजूद ही नहीं था। इसको 2005 में रिहा कर दिया गया, लेकिन तब तक 22 साल गुजर चुके थे और इसे $2 मिलियन भी दिए गए। जेम्स बेन। 1974 में फ्लोरिडा के एक इलाके से एक बच्चे को किसी ने अगवा कर लिया। कुछ अर्सा बाद जब बच्चा मिला तो उसने पुलिस को अगवा करने वाले का हुलिया बताया। पुलिस ने इस जगह की छानबीन की जिस जगह बच्चे को रखा गया था। इस बच्चे ने बताया कि इस शख्स का नाम जिम था। पुलिस ने जेम्स को गिरफ़्तार कर लिया। बच्चे ने कई लोगों में से इसी को पहचाना क्योंकि जेम्स की मूछें थी, जबकि जेम्स की बहन का कहना था कि वो इस रात घर पर ही मौजूद था, लेकिन इसको सिर्फ इसकी मूँछों की वजह से उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई क्योंकि बच्चे ने बताया कि अगवाकार की मूछें थी। 2001 में DNA ईजाद होने के बाद केस को दोबारा खोला गया तो पता चला कि जेम्स बेकसूर है। जब इसे 2014 में आज़ादी मिली तो ये जेल में 35 साल गुजार चुका था।
इसको हुकूमत की जानब से $1.7 मिलियन दिए गए।